हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? ठीक है, तो मैट्रिसेस इसकी डेफिनेशन अभी हम बताते हैं। इसका यूज सबसे ज़्यादा CS ब्रांच में होता है, कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में होता है। इसका यूज फिजिक्स में भी होगा और अभी आगे इसी चैप्टर में देखेंगे आएगा डिटर्मिनेंट्स, तो जिसमें हम लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसमें भी इसका यूज होता है। लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसका यूज है। आइए हम इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या हो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिनीशन मैट्रिक्स की। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? मैट्रिक्स ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। मतलब एक मैट्रिक्स की डिफिनीशन बताने जा रहे हैं, हेडिंग में तो आपका प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, डिफिनीशन इसकी होती है, ध्यान सुनिएगा। ए मैट्रिक्स इज A matrix is a rectangular array of numbers नंबर्स में आपके होंगे रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आर फंक्शंस, नंबर्स होंगे, आर क्या होंगे? फंक्शंस भी हो सकते हैं, अभी इसको हम बताते हैं। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर्स में रियल कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। इनक्लोज्ड विद इन पेयर ऑफ ब्रैकेट, विद इन पेयर्स ऑफ ब्रैकेट। ये क्या होता है? या तो इसमें आपको रखना है, ऐसे बनाना है, या तो ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे पेयर में, या तो आप ये ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं क्या है मैट्रिक्स। यूजेज आपका बहुत है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स में आपके रियल होंगे या तो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है रेक्टेंगुलर अरे में। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नंबर्स लेंगे हम, उसको हम अरेंज करेंगे रो और कॉलम में। ठीक है, आइए रो और कॉलम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये आपकी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, अभी पहले देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, और मैं फिर कुछ वर्टिकल लाइंस बना रहा हूँ, इनको आप बोलते हैं कॉलम। ये वर्टिकल लाइंस, ये देखिए, इनको क्या बोलते हैं आप लोग? कॉलम्स। ठीक है, अब नंबर को जो है हमें अरेंज करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स का मतलब कुछ नंबर्स लेंगे हम और उनको जो है रो और कॉलम में क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, क्या लिख दिया? 5, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, तो यही इसी को इतने को बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ क्या बोलते हैं? नंबर्स। नंबर्स को मैंने अरेंज कर दिया है रेक्टेंगुलर अरे फॉर्म में। ठीक है, इसी इतने को बोला जाएगा रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स को रो और कॉलम मैंने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। उसके बाद लिखा गया है, इसको आप पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना। पेयर ऑफ ब्रैकेट मतलब चाहिए, तो मैंने इस ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया। ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके सामने सिस्टम दिखाई दिया, इसी को आप क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैंने इसका नाम डाल दिया कैपिटल लेटर ए से। अभी आपको बताते हैं मैट्रिक्स का जो नाम पड़ता है कैपिटल लेटर से ही पड़ता है। ठीक, तो ये बातें समझ गई? समझ में आना चाहिए आपको कि नंबर्स को हमने क्या किया? अरेंज किया रो और कॉलम में, तो इसी इतने को बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ क्या बोलते हैं? नंबर्स। फिर मैंने क्या किया, इसको इस ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया? क्लोज कर दिया।
ये पूरा सिस्टम जो है एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। अब जो हमारी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, इसे हम रो बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी लाइंस, इसे हम बोलेंगे रोज, ठीक। और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होंगी, अभी पहले मैंने बता दिया था इसके पहले, वर्टिकल लाइंस जो होंगी उसको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम। जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये सब है, इस मार्कर से इंडिकेट है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे रो बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसे फर्स्ट रो बोलेंगे, R1। नीचे आएंगे दूसरे वाले को सेकेंड रो R2, तीसरे वाले को सेकेंड रो, थर्ड रो R3। कॉलम की बात करेंगे तो जो पहली वर्टिकल लाइन है आप ये देख रहे हैं, इसको बोलेंगे कॉलम फर्स्ट C1, कॉलम सेकेंड C2 एंड कॉलम थर्ड C3, ठीक। ये ध्यान देना। तो बस कुछ नहीं कर रहा है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स को हमें रो और कॉलम में क्या करना है, अरेंज करना है। उसके बाद विद इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे ये। तो जो पूरा सिस्टम आपके सामने दिखाई देगा उसी क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, तो समझ गए होंगे। एक चीज़ और बताया गया है, इसके अंदर क्या होंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये अरेंज कर दिया, कुछ नंबर ले लीजिए I1 + I 2 और 3, ये देखिए ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे क्या हो सकते हैं, या तो हमारे क्या होंगे रियल नंबर्स होंगे, या तो हमारे क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, या जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो ये भी हमारा सिस्टम क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो पहली चीज़ जाननी है, जो मैट्रिक्स है ये एक सिस्टम है, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक सिस्टम है, बस यही मैट्रिक्स है, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। रियल वैल्यू मतलब जैसे 2, 4, 5 ये सब रियल वैल्यूज़ है, इसकी कोई रियल वैल्यूज़ नहीं होती, बस ये सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट्स में और क्लियर होगा आपका। तो ये समझ गए आप चाहे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट 2, ये तो हो गया मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर की बात करेंगे तो लिखते कहाँ पे हैं, जैसे एक मैट्रिक्स हुआ, इसका पूछेंगे ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ऑर्डर को लिखा एकदम नीचे जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे एंड पॉइंट पे यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले रो आएगा। अब हम जब तक आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, सबसे पहले हर जगह रो आता है, उसके बाद क्या आता है, कॉलम आता है, हर जगह है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने वर्ड बोला है, रो आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, कॉलम आएगा। तो देखते हैं इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। तो 1 2 3 रोज, ठीक। तो रो की बात हुई, 3 रोज हो गए। ये देखिए मार्कर भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। रोज कितने हो गए आपके, 3। फिर कॉलम की बात करते हैं, कितने कॉलम है, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ आप लिखेंगे, पहला सिंबल होगा आपका रो का और दूसरा सिंबल किसका होगा, कॉलम का। जैसे मैंने बताया मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, रो, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम। ये जो बीच में आपने लगाया इसको पढ़ते हैं बाई, क्या पढ़ते हैं, बाई। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 3/3। तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, समझ गए आप। जितने रो और जितने कॉलम रहेंगे वो यहीं पे लिख देना है। यहाँ पे क्या साइन लगा देना है आपको, ये साइन लगा देना है, इसको पढ़ाता है बाई। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, उन्हीं के बीच में साइन लगा देंगे, इसको पढ़ते हैं बाई। तो यही मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। तो 3/3 की ये मैट्रिक्स हुई, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वही जो चीज़ें बताई गई थी। जैसे हमने 2 रोज लिए, ये 2 रोज लिए और 3 कॉलम्स लिए, ये ठीक है। हमने नंबर अरेंज किए 2 4 5 6 1 2, ठीक है। ये हुआ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं आप, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को किससे नोट करते हैं आप, कैपिटल लेटर से। ऑर्डर की बात है, ऑर्डर क्या होगा, तो रोज़ कितने हैं आपको लिखना है 1 2, 2 रोज़ हैं 1 2 1 2।
हॉरिजेंटल लाइंस को क्या बोलेंगे रोज, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, वर्टिकल लाइंस क्या बोलेंगे कॉलम, बीच में क्या साइन लगा देंगे बाई, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझनी। आइए अब हम एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे नोटेशन लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं नोटेशन के बाद कुछ बातें आपसे करते हैं, फिर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे कुछ। नोटेशन में आते हैं, नोटेशन की बात करते हैं। जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC so on and its element is denoted by, इसके एलिमेंट्स को आप डिनोट करेंगे। अगर मैट्रिक्स का नाम आपने कैपिटल लेटर A से डाला है, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स का नाम आपने कैपिटल लेटर A से डाला है, जिसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर A से, मैट्रिक्स का नाम आपने कैपिटल लेटर B से डाला है तो एलिमेंट को स्मॉल लेटर B से, कैपिटल C से डाला है तो एलिमेंट को स्मॉल लेटर C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट सुनिए। एक हम जनरल मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं m/n ऑर्डर का, एक जनरल मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ ऑर्डर m/n का एक मैट्रिक्स हम बनाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर m/n, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा रो, ये क्या होगा कॉलम, रोज कितने हुए m, कॉलम कितने हुए n। अब ध्यान से सुनिएगा बातें, यहाँ पे दिख रहा होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको mn नंबर लेने हैं। ठीक है, और उनको नंबर्स को m रोज और n कॉलम में क्या करने हैं, आपको अरेंज करने हैं। चलिए देखिए एक तरफ से बातें करते हैं। सबसे पहले m रोज हैं, तो देखिए हम m रोज कैसे बनाएंगे। सपोज कि ये फर्स्ट रो है R1, इसके नीचे सेकेंड रो है आपका R2, सो ऑन, एक रो और मैंने लिख दिया R3। अब m तो कोई फिक्स नंबर है नहीं, नेचुरल नंबर है, m n क्या होंगे नेचुरल नंबर, तो थोड़ा सा गैप देते हुए नीचे आके हम लोग लिख देंगे RM, m रो चाहिए आपको, ये थोड़ा सा गैप देंगे बीच में, ये गैप दिया मैंने, ये गैप दिया मैंने। ठीक है, चलिए कॉलम कितने चाहिए आपको, n कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉलम की। चलिए C1 ये हमारा कॉलम हो गया, C1 फर्स्ट, फिर कॉलम क्या हो गया सेकेंड C2, ऐसे कॉलम होगा आपका थर्ड C3। अब थोड़ा सा गैप देंगे, गैप इसलिए देंगे क्योंकि n कॉलम चाहिए, तो भाई n तो कोई फिक्स नंबर है नहीं। ठीक है, अब n की वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकती है, तो थोड़ा सा गैप दे देंगे। ठीक है, हम गैप दे रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींच रहे हैं, ये कॉलम नंबर कितना है आपका nth कॉलम, m रो है और n क्या है हमारे कॉलम है। ठीक है, अब यहीं पे हम नंबर को फिक्स कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए अब यहाँ पे नंबर लिखना है, उसके बाद इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं, ये ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, और हम अगर इसका नाम कैपिटल लेटर A से दे रहे हैं तो एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर A से लिखेंगे। A से मतलब A, इससे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, गैप है, यहाँ पे आपको लिखना है A, यहाँ पे लिखना है A, फिर सो ऑन आपका गैप है, यहाँ पे A लिखने के बाद A लिखेंगे यहाँ पे 3 के लिए, फिर गैप है नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे A लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे यार सॉरी, ये यहाँ पे लिख देंगे हम लास्ट में A लिख देंगे, ये सब गैप है।
तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, आपने कितने रो लिए हैं, रो आपने m लिए हैं, कॉलम कितने लिए हैं आपने n लिए हैं, तो इसका ऑर्डर होगा m बाई n। यहाँ लिख देंगे m बाई n ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे सफिक्स लगेगा जो इंडिकेट करता है एलिमेंट की पोजीशन को। अब हम लोग एक सफिक्स यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट की पोजीशन को इंडिकेट करेगा। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने समझाया आप सफिक्स रो का देंगे, किसका देंगे, रो का। हमने भी लिखा था कहीं भी सफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी मालना है, ऑर्डर लिखना है, कुछ भी लिखना है, पहला रो का सफिक्स रहेगा, फिर किसका रहेगा, कॉलम का। अब बताइए कौन सा रो है, देखिए रेड मार्कर से आपने क्या लिखा है, R1, ठीक है। तो यहाँ रो फर्स्ट है इसलिए पहला सफिक्स रो का 1 1 1 एंड 1। R2 है तो पहला सफिक्स रो का 2 2 2 एंड 2। और 3 है तो पहला सफिक्स रो का 3 3 3 एंड 3। mth रो है तो पहला सफिक्स रो का m m m एंड m। अब कॉलम की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा बाहर लिख दे रहा हूँ, ये बाहर रहेगा, ठीक है, समझ गए, ये सब बाहर रहेंगे। R1 R2 R3 mth रो rm। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है अगला सफिक्स जो जिसका डालेंगे कॉलम का, रो के बाद कॉलम का। एक कॉलम कौन सा है, देखिए फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट है, सफिक्स कॉलम का 1 1 1 1। एक कॉलम कौन सा है, सेकंड है, सफिक्स कॉलम का 2 2 2 2। ये हमारा सफिक्स 3 है, कॉलम 3 है, सफिक्स कॉलम का 3 3 3 लास्ट 1 3। ये कौन सा कॉलम है आपका, nth कॉलम है, सफिक्स कॉलम का n n n और n, ठीक है। तो इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ नोटेशन की बात करेंगे, कोई मैट्रिक्स है तो कैपिटल लेटर ए से डालेंगे तो एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर ए से डालेंगे, बी डालते तो एलिमेंट की स्मॉल लेटर बी से डालते हैं। आप कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, m बाई n के कितने रो होंगे आपके m रो, और कॉलम कितने होंगे आपके n कॉलम, ठीक है। एक गैप क्यों दिया गया आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे एक सफिक्स पड़ेगा, तो पहला सफिक्स रो का पड़ेगा, कौन सा रो है, R1। देखिए पहले प्लेस पे 1 लिखा है। जैसे R3 है, पहले प्लेस पे क्या लिखा है आपका 3 लिखा है। जैसे mth रो है, पहले प्लेस पे क्या लिखा है, m। और सेकंड सफिक्स जो होगा कॉलम का होगा, जैसे कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 3, तो सेकंड सफिक्स 3 3 3 3 3, ठीक है। तो यहाँ भी जो आपका सफिक्स लगा हुआ है 2 3 ना, पहला रो को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉलम को। यहाँ पर जो लिखा है पहला किसको इंडिकेट कर रहा है, रो को, दूसरा किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉलम का, ठीक। अब एक नई बात आती है कि भाई इतना बड़ा लिखना है, इसको हम एक छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म। बहुत छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, कैसे, अब ध्यान सुनिएगा। ए लिखा है, यहाँ देखिए ए लिखा है तो ए लिख देंगे, ए लिखा है तो ए लिख देंगे, ब्रैकेट जो हमने यूज़ किया ब्रैकेट यूज़ कर देंगे। अब जो एंट्रीज़ हैं, जितनी एंट्रीज़ हैं यहाँ पे, इसी को मैट्रिक्स का एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सब मैट्रिक्स के क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो एंट्रीज़ है इसके प्लेस पे हम लोग एक जनरल एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे, AIJ। इसे बोलते हैं जनरल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, जनरल एलिमेंट, ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इन सब के प्लेस पे। और ये आपको अब ये बता देना है ऑर्डर क्या है, m बाई n, तो यहाँ लिख दीजिए m बाई n। अब आपको बताना है i के बारे में और किसके बारे में बताना है, j के बारे में। i या j क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो जहाँ पे i j क्या है आप बता सकते हैं, i क्या है इसको बता सकते हैं। अब बताइए i क्या है, i फर्स्ट सिंबल किसको शो करेगा, रो को, और सेकंड किसको शो करेगा, कॉलम को। तो रो कितने हैं आपके, m रो हैं, रो कितने हैं आपके, m। तो ऐसे लिखते हैं i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक होगी, m तक, 1 भी होगा m भी होगा, और उसके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे 2 3 4 5 6। और n की बात करेंगे, ये j की बात करेंगे, सेकंड सफिक्स क्या है, j। यहाँ से एकदम मैच करा सकते हैं, j देखिए, j की वैल्यू देखिए 1 है 2 है 3 है, लास्ट में क्या है n है, j के प्लेस पे 1 है 2 है, जो ब्लू मार्कर्स लिखा है 3 है, लास्ट में क्या है n। तो कॉलम कितने हैं आपके, 1 से लेकर n तक,
अब बीच में जितने भी हैं आपके नेचुरल नंबर वो सब जो भी n से पहले आएगा, ठीक है। तो ये हमारा है कॉम्पैक्ट फॉर्म, इसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना। इसी इतने बड़े चीज़ को मैंने छोटे से फॉर्म में लिख दिया। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हम लेटर बी इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते बी, तो इन सब के प्लेस पे हम इस्तेमाल करते बी। देखिए यहाँ लिखा है, इन सब के प्लेस पे क्या इस्तेमाल करते बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना लेटर, कौन सा लेटर इस्तेमाल करना है, बी लेटर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। जितना ए लिखा है सभी को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, बी, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, सब जगह हमने बी लिख दिया, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना है तो यहाँ ए नहीं लिख के क्या लिखेंगे, बी, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिख देंगे बी आई जे। क्या लिख देंगे, बी आई जे, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो लेटर पे ध्यान दीजिएगा कौन सा लेटर आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 3 पॉइंट की बात की गई। मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स का आपका होता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, और इस ब्रैकेट्स के बीच में बंद कर देंगे। दूसरा पॉइंट है आपको ऑर्डर क्या होता है, जितने रो जितने कॉलम होंगे यहाँ पे लिख देना है बाई करके, वो क्या होते हैं ऑर्डर, पहले रो फिर कॉलम। रोज़ किसी ने पूछ लिया रोज़ क्या होता है, तो जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रोज़। कॉलम्स क्या होता है, जितने भी वर्टिकल लाइंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप, कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर कैपिटल लेटर ए इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलिमेंट के लिए स्मॉल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी इस्तेमाल करें तो स्मॉल लेटर बी। यहाँ भी सफिक्स पड़ेगा, तो पहला सफिक्स किसका होगा, रो का, और दूसरा किसका होगा, कॉलम का, ठीक, जैसे यहाँ बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इसे भी कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ये, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ये हो गया। जैसे कभी कभी आपके बुक में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, हम लोग एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देगा, यहाँ पे लिख देगा ए इज इक्वल टू ए आई जे 2/3, इसे दिया रहेगा। एक मैट्रिक्स है, तो जनरल फॉर्म में है आपका, किस फॉर्म में है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। तो एक्चुअली है क्या, ये देखिए आप, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। तो इसको अगर हम इसका सही फॉर्म लिखें, इसको हम अगर इस कॉम्पैक्ट फॉर्म से जनरल फॉर्म में लिखें तो हमारा ये हो जाएगा, एक मैट्रिक्स ए बनानी है जिसका ऑर्डर क्या है आपका 2/3, क्या है 2/3। 2/3 का मतलब रो कितने हैं आपके 2, और कॉलम्स आपके कितने हैं 3, 1 2 3, ठीक है। तो रो हमारे होंगे 2 और कॉलम हमारे कितने हो गए, कॉलम्स हो गए 1 2 3, बस, ठीक है, यही करना है। अब एलिमेंट का लेटर ए इस्तेमाल किया तो यहाँ पे ही इस्तेमाल करेंगे ये, और यहाँ पे जो सफिक्स लगाएंगे, पहला सफिक्स रो का लगेगा R1, तो 1 1 1, दूसरा R2 है तो पहला सफिक्स रो का 2 2 2, फिर सेकंड सफिक्स जो होगा वो कॉलम का लगेगा। कॉलम क्या हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पे कॉलम हो जाएगा आपका फर्स्ट, कॉलम कौन सा है सेकंड, 2 2, कॉलम कौन सा है थर्ड, 3 3। तो कभी ऐसे लिखा रहेगा, हमको इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। तो आइए अब हम इसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बुक के, ठीक है। मैट्रिक्स क्या हुआ, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या होंगे, रियल होंगे, या तो क्या होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे, या तो आपके क्या होंगे फंक्शंस होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं टेक्स्ट बुक के आपके, बहुत आसान क्वेश्चन करते हैं आज। चलिए, आपके टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बताया आपको, ऑर्डर लिखने में क्या ध्यान देना है, यहाँ बाई लगाना है। आपको सबसे पहले काउंट करना रो कितने, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा पूरे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सबसे पहले रोज़ आएगा, फिर क्या आएगा कॉलम्स आएगा। इसमें रोज़ कितने हैं तो आप काउंट कर सकते हैं रोज़ कितने हैं, R1 R2 एंड R3। कितने रोज़ हैं आपके 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। पहला नंबर किसके लिए, रोज़ के लिए। फिर कॉलम कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं, C1 C2 C3 C4। कॉलम कितने हैं आपके 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, यहीं पे लिखेंगे 3/4, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया आपका 3/4, पहले का जवाब, ठीक है। आगे आते देखते हैं क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर लिखा है आपका, आपको बताना है सेकंड में, आपको बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सेकंड पार्ट पूछ रहा है आपका कि एलिमेंट्स की संख्या बताइए, दी नंबर्स ऑफ
एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए हम काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ गया। ठीक है, मगर एक चीज़ ये ध्यान से सुनिएगा, अब आगे ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। जो ऑर्डर आपने निकाला था 3 4 बाई, ठीक है, थोड़ा इनका प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा 3 4 से कितना होगा 12। हम काउंट कर रहे हैं तब भी 12 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो जो आपने ऑर्डर निकाला है, अब ध्यान सुनिएगा, जो ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर क्या था 3/4। ठीक है, अगर हमें ये हमने ऑर्डर निकाला है, ठीक है, ऑर्डर निकाला है, अगर एलिमेंट की संख्या बतानी है कि आपके मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ बाई लिखा है 3/4, इसी को आप इंटू कर दीजिए, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे 3, बाई को हम इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे इंटू। ठीक है, तो 3 × 4 क्या हो जाएगा 12। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, जो आपने ऑर्डर निकाला है 3/4, तो इससे निकाल सकते हैं, बस आपको करना है बाई के प्लेस पे इंटू लिख देना है। 3 × 4 कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 12, चाहे काउंट करके बता दीजिए तब भी 12 है, चाहे ऑर्डर का प्रोडक्ट, तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑर्डर क्या है 3/4 और 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना होगा आपका 12। ठीक, ये आपको ध्यान देना है, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा राइट द एलिमेंट्स A12 A21 A33। तो पहले ध्यान दीजिए, अगर मैट्रिक्स का नाम आपने 8 से डाला है तो हमने बताया था यहाँ पे हम लोग लेटर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, याद है आपको, दिख रहा है, यहाँ हम लोग लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं A आपको बताया गया, ये लेटर आप क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सफिक्स मैंने बताया किसका होगा आपका रो का, तो रो का सफिक्स पहला होगा 1 1 1 फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर आपका ये हो जाएगा थर्ड रो। फिर सेकेंड सफिक्स किसका होगा कॉलम का होगा, कॉलम का सफिक्स क्या होगा देखिए, फर्स्ट कॉलम ये, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम एंड नाउ फोर्थ कॉलम। अब बातें सुनिए, उसने क्या पूछा है, अगर ए का नाम ए से दे रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स, उसने पूछा A12 क्या होगा। अब देख लीजिए A12, ये A12 हमारा कितना आ गया 5। जैसे A21 उसने पूछा है, A21 क्या होगा 21, ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या होगा 35। A33 पूछा है, तो A33 देखिए कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, A33 हमारा क्या हो जाएगा -5। ऐसे हम सब निकाल सकते हैं, मगर अब ध्यान से सुनिए, ये तो मैंने रिलेट कर दिया। क्या करेंगे, जैसे आपको A24 निकालना है, A24 ठीक है, तो किस प्लेस का एलिमेंट होगा, अब ध्यान सुनिए, यहीं से बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एलिमेंट ऑफ। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पूरे मैट्रिक्स में सबसे पहले रो बोलना है, सेकेंड रोज एंड इसको कॉलम बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे रो बोलेंगे और दूसरे क्या बोलेंगे कॉलम। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, यहाँ से बोल सकते हैं। वो छोड़िए, तो मैंने कंपेयर किया, एलिमेंट किस प्लेस का होगा आप सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो कौन सा होगा ये, दिस इज सेकेंड रो R2 एंड फोर्थ कॉलम आपको क्या होगा ये फोर्थ कॉलम। अब यहाँ इंटरसेक्शन पे क्या है 12, तो क्या होगा 12, A24 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ऐसे भी देख लीजिए A24 यहाँ पे क्या है आपका 12। ठीक, फिर सुन लीजिए, जैसे हमने पूछा A23 क्या होगा, तो एलिमेंट क्या होगा बताओ, एलिमेंट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे रो, सेकेंड रो एंड इसको क्या बोलेंगे थर्ड कॉलम। पहले को रो बोलना है, दूसरे को कॉलम। अब क्या बोल रहे सेकेंड रो आपका ये होगा, ठीक है, ये देखिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम आपका ये होगा। इंटरसेक्शन पे क्या आया 5/2, तो इसका क्या आएगा आंसर 5/2। ऐसे भी देख सकते हैं A23 हमारा क्या होगा 5/2। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है 24 एलिमेंट्स। अभी आपने पढ़ा था, यहाँ सुनिए ध्यान से, एक लाइन में लिख रहा हूँ, इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान सुनिए, इफ
ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बी m by n, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इस कितना होगा m इंटू n। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, भैया आपने जस्ट पढ़ा है इसको, ठीक है। अभी आपने देखा किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m by n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितने होंगे, उनका प्रोडक्ट, जस्ट अभी पीछे बताए थे मैंने। आज क्या पूछ रहा है, मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, यहाँ पे आपका दे दिया है, इस प्लेस पे दे दिया है 24, क्या दे दिया है 24। कह रहा है व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो क्या करना है, इनका प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। अगर ऑर्डर m by n है तो इसका प्रोडक्ट m1 आता है। तो हमको सिर्फ इतना काम करना है, 24 के हमें 2 फैक्टर करने, 24 के हमें 2 फैक्टर करने, ठीक है। ध्यान सुनिए, मैं 2 फैक्टर कर रहा हूँ। प्राइम नंबर भी यूज़ करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स की बात है। तो यहाँ पे हम अगर इसका फैक्टर करें तो एक तो होगा 1 इंटू 24, ठीक है। दूसरा होगा आपका 2 से कैंसिल करेंगे, 2 इंटू क्या होगा 12, अगला होगा 3 इंटू 8, नेक्स्ट होगा आपका 4 इंटू 6, 4, 5 से नहीं कैंसिल होगा, 6 आएगा, तो 6 इंटू क्या होगा आपका 4, आपका होगा 6 इंटू 4, फिर अगला 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 8 इंटू क्या होगा 3। ऑर्डर की बात करें 8 by 3, मैं गलत बोल दिया, 1 by 24, 2 by 12, 3 by 8, ठीक है। अगला होगा आपका यहाँ पे 12 by 2, अगला होगा 24 by 1। अब ध्यान सुनिएगा बातें, हमने सिर्फ इतना बताया है, यहाँ उल्टा समझ लीजिए। क्या किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर 24 एलिमेंट हैं तो क्या ये इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे, आपके होंगे। क्यों, इनका प्रोडक्ट, जो इनका प्रोडक्ट होता है m n, वही क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं 24, इनका प्रोडक्ट कीजिए 24, इनका प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा 24, इसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा 24, इसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा 24। तो अगर ये पॉसिबल ऑर्डर की बात करेंगे तो यही सब होंगे, पॉसिबल ऑर्डर आपके यही सब होंगे। क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करने पे बार बार क्या आ रहा है 24, और ऊपर लिखा गया है अगर ऑर्डर m n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n होते हैं। तो यही सब ऑर्डर हुए, देख लीजिए। ये हमारा किसके प्लेस पे आया, ये इसके प्लेस पे आ गया, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या है यहाँ पे 24 आएगा, ठीक, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला, एलिमेंट दिया जाए, अगर पूछा जाए पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे तो हमें कुछ नहीं करना, इसका 2 फैक्टर कर देना है, ठीक है। तो इसके क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर, क्योंकि इनका जो ऑर्डर होगा, इनका प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है, देखिए m n 24। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे आपके, 13 की बात किया है, तो इसका 2 फैक्टर करेंगे आप, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 by 13 एंड 13 by 1, यही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। क्यों, क्योंकि ऑर्डर का प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, ऑर्डर का प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, आपका ऑर्डर है, इसका प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा 13, और पॉसिबल फैक्टर इसके है नहीं। और एक तरीके से आपको समझा दे रहे हैं, ये तो मैंने ऐसे समझा दिया। जैसे यहाँ आप देखिए, मैंने कहा किसी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 4, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर 2 by 2 हो सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 4, 1 by 4 हो सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 4, और 4 by 1 हो सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा आपका 4। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए 1 2 3 2, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया, ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ समझ लीजिए, अब मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर की बात कीजिए, रोज़ कितने हैं 2, कॉलम 2, रोज़ कितने हैं 1, ठीक है 1, कॉलम कितने हैं 1 2, ये 1 2 3 एंड 4, रोज़ कितने हैं आपके 4, फिर पहले रोज़ लिखना है, फिर कॉलम्स कितने हैं 1। अब इसको आप और आसानी समझ सकते हैं। अब बताइए कितने एलिमेंट हैं 4, कितने एलिमेंट हैं 4, कितने एलिमेंट हैं 4, पॉसिबल ऑर्डर क्या है 2 by 2, 1 by 4, 4 by 1, यही पॉसिबल ऑर्डर है, 3 आएंगे। तो
इनका प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, इनका प्रोडक्ट करेंगे 4, इनका प्रोडक्ट करेंगे 4, इनका प्रोडक्ट करेंगे 4। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर आपके क्या आएंगे, तो क्या आपने किया, इसी 4 का आपने फैक्टर किया है, 4 का फैक्टर कर दीजिए। 4 का फैक्टर क्या आएगा आपका 1, दूसरा क्या आएगा 2/2 फैक्टर करना है, मगर बाई पढ़ना है क्योंकि ये ऑर्डर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की। और 4/1, ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। इसके अलावा आपका अगला नहीं बनेगा। अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो यही पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे जिनके ऑर्डर ये सब हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो आपने सीख लिया, इसी का हमें क्या करना है, 2 फैक्टर करना है, मगर बाई पढ़ना है, ठीक है। कोई ऑर्डर लिखे हैं तो यहाँ बाई पढ़ना है, इंटू मत पढ़िएगा, फैक्टर करना है। ऐसे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज़ थर्ड 18 एलिमेंट, थर्ड में दिया है 18 एलिमेंट, तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होंगे, इसका फैक्टर करना है 1/18, ठीक है। 2 से कैंसिल होगा 2/9, 3/6, फिर 4, 5 से नहीं कैंसिल होगा, फिर आगे जाके 6 से कैंसिल होगा, तो इसी का रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा 6/3, 9/2 और यहाँ पे हो जाएगा 18/1। और इनका प्रोडक्ट कीजिए, क्या आएगा 18, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 4 में क्या दिया है देखिए, फिर 5 में क्या दिया है। 4 में आपका 3 पार्ट दिया है। 4 में कह रहा है A = AIJ है, और अगर आप पढ़ेंगे लिखा है आपको मैट्रिक्स बनानी है 2/2 ऑर्डर की, और जिसके जनरल एलिमेंट AIJ के बारे में 3 पार्ट में दिया है। पहले पार्ट में दिया है AIJ = I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में दिया है AIJ = I/j, एंड थर्ड पार्ट में दिया है AIJ = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन कितना दिया है 2। तो कोई 2 पार्ट कर रहे हैं, एक पार्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे भी इसका मतलब समझाया गया था आपका, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे ये क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स, A = AIJ 2/2, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो 2/2, 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 रो R1, R2 एंड 2 कॉलम C1 एंड C2। अब कैपिटल लेटर ए इस्तेमाल किया गया है, जनरल एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट बोलते हैं, यहाँ पे स्मॉल लेटर ए इस्तेमाल करेंगे। सफिक्स आप जानते हैं, पहले रो का पड़ेगा फिर कॉलम का। इसके प्लेस का है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, कॉलम सेकेंड, दिस इज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक। तो कह रहा है मैट्रिक्स बनाइए, इसमें कुछ रिलेशन दिया है। क्या दिया है, AIJ गिवन है आपका I + j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या दिया है 2। कुछ नहीं करना है, सब लिखा गया है। आपको क्या निकालना है मैट्रिक्स बनाने के लिए देख लीजिए। आपको निकालना है A11, A11। IJ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, I की वैल्यू 1 2, J की वैल्यू भी 1 2, 1 1 निकालना है इस प्लेस पे, ठीक है। तो I के प्लेस पे 1 रख दिए, J के प्लेस पे 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 4/2 कितना आएगा 2, बस निकल गया। ये हमारा क्या हो गया 2, इसका नाम कैपिटल लेटर ए से दिया है। ऐसे आप निकालेंगे A12, तो पुट कर देंगे I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो आएगा 9/2, यहाँ पे आएगा 9/2। A21 निकालना है, तो I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आएगा 9/2, ये भी आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट में आपको निकालना है, क्या निकालना है देखिए A22, क्या निकालना है आपको A22, तो I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आएगा 16 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 8। बस ये निकालने के लिए कह रहा था, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका अगर सेकंड पार्ट करना चाहते हैं तो सेम तरीके से कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ बताना नहीं है। इसका कोई भी पार्ट कर सकते हैं आप। जैसे आपको सपोज कीजिए ये निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है ये, ठीक है, बस वही करना है। AIJ I + 2j का होल स्क्वायर रिलेशन दे दिया है अपॉन 2, फिर वही काम करना है आपको। A11 निकालना है, तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आएगा 9/2, यहाँ पर क्या आएगा 9/2,
ठीक। A12 निकालना है, ये A12, तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, तो 1 + 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 बाई होल स्क्वायर बाई कितना आएगा 2, तो 5 स्क्वायर 25/2, तो आएगा 25/2, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसकी, A21 क्या हो जाएगा, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, तो 2 रखेंगे, 2 + J के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो आएगा आपका 2 1 जा 2, ठीक है, का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा 4 का होल स्क्वायर 16/2, कितना आएगा आपका 8, इस प्लेस पे 8। लास्ट वन आप क्या निकाल लेंगे, A22, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, तो 2 + 4 का होल स्क्वायर बाई कितना होगा 2, तो 6 का स्क्वायर 36/2, कितना आएगा 18। ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, 36/2। ऐसे चलिए इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है 3/4 मैट्रिक्स, कितना लिख दिया है 3/4, तो 3/4 अगर आप बनाएंगे तो आपके होंगे, पहला सिंबल किसका होगा, रो का, दूसरा किसका होगा, कॉलम का। तो वहाँ पे आपके 3 रोज़ हैं, 1 2 3, कॉलम 4 है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कैपिटल लेटर है तो स्मॉल लेटर क्या इस्तेमाल करेंगे, ए सब, ठीक है। सफिक्स पहला किसका रहेगा, रो का, दूसरा किसका रहेगा, कॉलम का। तो चाहे एक साथ लिखते जाइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, कॉलम नंबर 4 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अभी ये इतने आपके कितने निकालने हैं, 12 एलिमेंट आएंगे, ये 12 निकालने हैं। तो मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। मार्ट के बारे में ये बात करते हैं। मार्ट के बारे में सिर्फ इतनी बात आपसे करनी है, डिफिनीशन मैं कई बार बता चुका हूँ। मार्ट में जो भी इनपुट डालेंगे, चाहे वो आप नेगेटिव डालेंगे चाहे क्या डालेंगे पॉजिटिव, तो इसका आउटपुट निकल के आएगा, वो क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे सपोज कीजिए हमें ये मैट्रिक्स से बनानी है, तो हमें पूरे एलिमेंट आपके फिल करने हैं, ये सब जितने आएंगे। तो बस ये भी आसान है, आप समझ गए। जैसे हमने कहा A11 निकालिए, A11, तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, 1/2 मार्ड में -3 आएगा, 3 × 1 -3 + 1, ठीक है। 1/2 मार्ड में क्या आएगा, -2। हमने क्या बताया, मार्ड का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। -2 भी क्या आएगा, +2, तो 1/2 × 2 कितना आएगा आपका 1, तो क्या आएगा 1। ऐसे आपको कितने एलिमेंट फिल करने हैं, ये सब फिल कर लें। जैसे कोई एक और हम फिल करा दे रहे हैं किसी प्लेस का, आप बोलिए, जैसे हम 3 3 फिल करा रहे हैं, ठीक है, A33 ये प्लेस, ठीक है। तो A33, तो 1/2 I के प्लेस पे 3 रखेंगे तो -9, और J के प्लेस पे 3 रखेंगे तो +3, -9 + 3, 3 3 या 9 + 3, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे मार्ड में -6, ठीक है, और इसका आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। 6/2 कितना आएगा 3, तो यहाँ इस प्लेस पे क्या आ गया 3। ऐसे सिमिलर सारे प्लेस आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट बहुत है, आसान लगाइएगा। कल आपको बताया जाएगा टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है।